रविवार दिसंबर 7, 2025। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको मसीही सलाम मिले। आज के संदेश का शीर्षक है मसीह की तरह देना, पेट्रिशिया रेबॉन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है रोमियो की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसके पहले पद से तीसरे पद तक। वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, और जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज का मुख्य वचन रोमियो की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसका पहला पद। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जब अमेरिकी लेखक ओ हेनरी ने 1905 में अपनी प्रिय क्रिसमस कहानी द गिफ्ट ऑफ द मेजाई लिखी, वह व्यक्तिगत परेशानियों से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर भी उन्होंने एक प्रेरक कहानी लिखी जो एक सुंदर मसीह समान चरित्र विशेषता बलिदान को उजागर करता है। कहानी में एक गरीब पत्नी क्रिसमस के पूर्व संध्या पर अपने पति के लिए सोने की पॉकेट घड़ी का चेन खरीदने के लिए अपने सुंदर लंबे बाल बेच देती है। उसे बाद में पता चलता है कि उसके पति ने उसके खूबसूरत बालों के लिए कंघी का एक सेट खरीदने के लिए अपनी जेब घड़ी बेच दी थी। एक दूसरे को उनका सबसे बड़ा उपहार, बलिदान। दोनों ने अपने अपने भावों से बहुत प्यार दिखाया। इस तरह यह कहानी उन प्रेमपूर्ण उपहारों को दर्शाती है जो मेजाई ने शिशु मसीह को उसके पवित्र जन्म के बाद दिए। हालांकि उन उपहारों से बढ़कर बालक यीशु बड़ा होगा और एक दिन पूरी दुनिया के लिए अपना जीवन दे देगा। हमारे दैनिक जीवन में मसीह में विश्वास करने वाले लोग दूसरों के लिए अपने समय, धन और एक ऐसे स्वभाव का बलिदान देकर उनके महान उपहार को उजागर कर सकते हैं जो सभी प्रेम की बात करते हैं। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने लिखा, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यीशु के प्रेम के द्वारा दूसरों के बलिदान देने से बेहतर कोई उपहार नहीं है। आज का प्रश्न, आपने किसी व्यक्ति से कौन सा बलिदान रूपी उपहार प्राप्त किया है जिसने मसीह का प्रेम दर्शाया है? बदले में आप दूसरों को कौन सा बलिदान रूपी उपहार दे सकते हैं? आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, मेरे दैनिक जीवन में मुझे दूसरों की जरूरतों के लिए अपनी जरूरतों का त्याग करके यीशु को दिखाने दें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। आमीन।